हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके रिजल्ट वगैरह एंड उसके कॉन कॉल्स वगैरह सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। तो उस कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्री। वो देखो एक एफएमसीजी कंपनी है और एफएमसीजी कंपनी होने के साथ साथ अगर आप इसका बिजनेस मॉडल समझो तो इसका बिजनेस है कि ये जो कोकोआ बटर होता है, कोकोआ बटर का जो अल्टरनेटिव होता है वो ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन कंपनी इसके साथ साथ जो इनका फैट्स एंड जो बटर होता है ना, स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर, वो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। देन कंपनी का जो कोकोआ बटर जो इक्विवेलेंट होता है वो मतलब कोकोआ बटर इक्विवेलेंट इज सपोर्टेड बाय डाइवर्सिफाइड मल्टी सेक्टर डिमांड स्पैनिंग चॉकलेट्स एंड कॉन्फेक्शनरी कॉस्मेटिक एंड वेरियस फंक्शनल एप्लीकेशंस। मतलब ये जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो होता है वो बहुत सारे जो मतलब वेरियस मतलब इसका जो है ना बहुत तरह के काम में जो है यूज़ होता है। जैसे इनका समझ लो, आप इनका डिमांड देखो तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जैसे चॉकलेट्स वगैरह, कॉन्फेक्शनरी हो गया, कॉस्मेटिक हो गया। तो इन सब इंडस्ट्री में जो देखो तो इनका जो है यूज़ होता है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का। देन कंपनी का जो एक डीप बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, प्रोवाइड सुपीरियर कंट्रोल ओवर हाँ ओवर क्वालिटी, कॉस्ट इफिशिएंसी एंड सप्लाई एश्योरेंस बेनिफिट्स हाईली वैल्यू फॉर लीडिंग क्लाइंट्स। मतलब ये कंपनी बता रही है कि जो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो मतलब जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो सुपर कंट्रोल ओवर क्वालिटी, मतलब ये सुपर कंट्रोल ओवर क्वालिटी जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे कॉस्ट एफिशिएंसी हो गया, देन सप्लाई एश्योरेंस हो गया। इससे क्या होता है, जो इनके जो हाई वैल्यू जो लीडिंग क्लाइंट्स जो होते हैं उनको काफ़ी जो है वो बेनिफिट्स होता है। ठीक है। देन उसके साथ साथ इनके कुछ बिजनेस के मोड्स है। बिजनेस के मोड्स जो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोड्स इन्होंने बिल्ड किया है। जैसे इनका पहला है वेस्ट टू वेल्थ देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ है। ठीक है। देन इनके कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसे इन्होंने बताया है कि जो सेल एंड मैंगो बेस्ड जो स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर होते हैं उसका जो है काफ़ी डिमांड है। एंड उसके साथ साथ काफ़ी मतलब एक्चुअली देखो तो पूरे वर्ल्ड में देखो तो ये फैट्स का जो है मतलब वो एक्सपोर्ट होता है। ये जो फैट्स है ना, सेल एंड मैंगो बेस्ड स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर, उसका एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। देन उसके बाद जो इनका स्ट्रॉन्ग सीड्स प्रोक्यूरमेंट है वो देखोगे तो वो इंडिया एंड वेस्ट अफ्रीका दोनों जगह वो सप्लाई होता है। ठीक है। देन उसके साथ साथ ये कंपनी के जो है देखोगे तो 500 फॉर्चून क्लाइंट के साथ ये काम करती है। 500 फॉर्चून क्लाइंट के साथ ये कंपनी काम करती है, जिसमें इनमें कुछ प्रीमियम जो कंपनियां हैं जैसे जिसमें जैसे चॉकलेट की कंपनी आएगी। इनके साथ साथ चॉकलेट की देखो तो ये शायद आई थिंक ये जो डेयरी मिल्क वगैरह जो जो होता है ना, उसमें जो बटर वगैरह जो जो यूज़ होता है वो ये कंपनी बनाती है। ठीक है। देन इसके साथ ये जो प्रीमियम टाइप की जो कंपनी है, जैसे कॉन्फेक्शनरी हो गए, चॉकलेट्स हो गए एंड कॉस्मेटिक सेक्टर हो गया, इसमें कंपनी का जो है काम ये इसमें मतलब इनका जो कोकोआ बटर जो है वो इस वाले सेगमेंट में, मतलब जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है वो इन सब जो प्रीमियम जो सेक्टर है उसमें यूज़ होता है। कॉस्मेटिक, चॉकलेट्स, कॉन्फेक्शनरी सब में यूज़ होता है। देन कंपनी का अगर आप एक्चुअली कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का अगर आप देखोगे इंडस्ट्री में तो बहुत तगड़ा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि इनका जो देखोगे तो इनका जो स्कॉटिक स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर देखोगे तो वो जो इनका जो मतलब इनका जो सेल्फ लाइफ होता है ना, मतलब सेल्फ लाइफ अगर आप बोलो तो सेल्फ लाइफ इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। मतलब अगर आप देखोगे जो एक्चुअली कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का देखोगे तो इंडस्ट्री में काफ़ी ह्यूज डिमांड है। देन उसका जो एक्सकोटिक स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर एज इट्स इनहेंस प्रोडक्ट सेल्फ लाइफ इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देन इन्होंने ये भी बताया कि जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट में जो देखोगे जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो है जो चॉकलेट्स वगैरह में जो यूज़ होते हैं वो मिनिमम मतलब वो जो है 5 मतलब जो उसका अगर आप परसेंटेज देखोगे जो FSSAI जो परसेंटेज जो अलाउ करता है चॉकलेट्स में,
ये कोकोआ बटर का जो यूज़र्स होता है वो 5% का होता है। मतलब FSSAI जो है 5% अलाउ करता है चॉकलेट्स में कोकोआ बटर का यूज़ करने के लिए, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो इनका वेस्ट टू वेल्थ मॉडल है वो काफ़ी सस्टेनेबल ग्रोथ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी सस्टेनेबल इनसे ग्रोथ आ रहा है। देन मतलब कोकोआ बटर इक्विवेलेंट देखोगे इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, नॉट अ कमोडिटी। मतलब इनका अगर आप देखोगे तो मतलब इनका जो प्राइसिंग होता है वो इंसुलेटेड फ्रॉम कमोडिटी साइकिल्स। मतलब जैसे कमोडिटी जो मतलब जैसे प्राइस वगैरह जो इनका मार्जिन वगैरह है ना वो कम बेसी होता रहता है कमोडिटी मार्केट की तरह। एज इनका जो रॉ मटेरियल है काफ़ी नीच एंड एक्सोटिक सीड्स विद स्टेबल कॉस्ट डायनामिक। देन जो इनका कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है उसको अगर आप देखोगे उसके क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसिस्टेंसी, मतलब इनका जो मतलब जो इनका मतलब कंट्रोल थ्रू देखोगे फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने यही बताया है कि जो इनका क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ CBE मतलब कोकोआ बटर इक्विवेलेंट आर कंसिस्टेंटली कंट्रोल थ्रू फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। देन अगर देखोगे तो ये इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है क्योंकि कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का यूज़ जो है हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। बटर का यूज़ जो है हर जगह होता है। देन इसके साथ साथ कंपनी का अगर आप डिमांड देखो तो ग्लोबल इनका एक्चुअली इनका ग्लोबल भी है, काफ़ी अच्छा डिमांड है इनका। देखोगे एक्सपेक्ट मतलब ये जो कंपनी जो है आई थिंक जो है वो ग्रो हो रहा है 63%। मतलब इनका CAGR देखोगे ना जो ग्लोबली मतलब ये जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो है ग्लोबली जो कंपनी जो है ग्रो हो रहा है वो 6.3% CAGR से, ठीक है। मतलब इनका अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेशन है कि 6.3% CAGR जो है टू USD मतलब 2033 तक जो है 2.15 बिलियन का हो जाएगा। देन इसके साथ साथ जो इनका चॉकलेट्स वाला जो चॉकलेट में मतलब ग्लोबल चॉकलेट्स का डिमांड देखोगे तो अभी 4.5% CAGR से जो है वो 4.5 मतलब 4.5% CAGR से इंक्रीज होकर जो है 205 बिलियन का हो जाएगा 2033 तक। एंड कॉस्मेटिक वाला डिमांड देखोगे तो कॉस्मेटिक वाला 556 USD मतलब ये 5.9% CAGR से जो है कंपनी जो है इनका जो कॉस्मेटिक वाला इंडस्ट्री है वो जो है ग्रो कर रहा है। देन कंपनी अगर देखो तो फैट्स प्रोडक्शन इन ब्राज़ील एंड कंपनी ने एक MOU साइन किया है बुर्किना फैसोस मतलब जो बुर्किना फैसोस के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया हुआ है, ठीक है। मतलब इनके न्यू फैक्ट्री के लिए। देन कंपनी जो है जो सीड्स नट्स होता है ना, सीड्स नट्स एंड मैंगो कैमल्स थ्रू इट्स एक्सपोज होली ऑन सब्सिडरी MOU साइन विद गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब इन्होंने एक MOU साइन किया विद बुर्किना फैसोस गवर्नमेंट ऑफ मतलब गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट मतलब जो बुर्किना फैसो गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है फॉर सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री। मतलब न्यू फैक्ट्री सेट करने के लिए इन्होंने बुर्किना फैसो जो गवर्नमेंट है उनके साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है फॉर प्रोसेसिंग। इसमें क्या करेंगे, फॉर प्रोसेसिंग सी नट्स एंड मैंगो कैमल्स थ्रू इट एक्सपोज होल्डली ऑन सब्सिडरी। देन इन्होंने छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया, ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी देखो तो ग्रोथ को जो है एक्चुअली देखो तो इनका ग्रोथ जो है वो रिवाइज हुआ है क्योंकि पहले जो है कंपनी ने 1000 करोड़ का रेवेन्यू का ग्रोथ दिया था। देन उसको इंक्रीज करके 1150 करोड़ हुआ मतलब 1150 करोड़ हुआ। देन अभी देखोगे वो कंपनी उसको भी ग्रोथ को मतलब इंक्रीज करके 1150 से 1300 करोड़ कर दिए, ठीक है। देन कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो तो कंपनी ने 450 करोड़ आई थिंक 460 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी देखो ना
तो कंपनी अगर देखो तो एक्चुअली काफ़ी इनका डिमांड है, इनके इंडस्ट्री में जो है काफ़ी ह्यूज ग्रोथ भी है एंड काफ़ी डिमांड है। देन उसके साथ साथ देखोगे जो इनके की मतलब जो इनके की कस्टमर्स है जैसे चॉकलेट्स, कॉन्फेक्शनरी एंड कॉस्मेटिक सेक्टर, मतलब वर्ल्ड वाइड में जो है इनका यूज़ होता है। मतलब ये वर्ल्ड एक्चुअली ये जो कंपनियां जो है ना, चॉकलेट्स, कॉन्फेक्शनरी एंड कॉस्मेटिक, ये एक्चुअली ग्लोबल इनका जो है ग्लोबल मतलब ग्लोबल कंपनी है, बाहर की कंपनी है। उसमें जो है कोको बटर का जो यूजेस होता है ये इंडस्ट्री मतलब चॉकलेट्स, कॉन्फेक्शनरी एंड कॉस्मेटिक में। देन इसके साथ साथ आप देखोगे तो इनका ग्रोथ जो है वो रिवाइज हुआ है, मतलब 1300 करोड़ का इन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। मतलब पहले 1000 करोड़ था, 1000 करोड़ था, उसको इंक्रीज करके इन्होंने 1150 करोड़ किया। देन उसको भी इंक्रीज करके जो है वो 1300 करोड़ कर दिए गए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है वो रिवाइज कर रही है कंपनी। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो जो ग्रोथ का पहले इन्होंने जो गाइडेंस दिया उसको जो है इन्होंने अचीव कर लिया, इसलिए ग्रोथ को जो है उनको बढ़ाना पड़ा, ठीक है। देन इसके साथ साथ इनका जो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला जो मॉडल है वो देखोगे हाईटेक R&D, मतलब हाईटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड डीप सोर्सिंग नेटवर्क एंड कॉन्फिडेंस ऑफ आवर हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। देन कंपनी ने यही बताया है कि जो इनका मतलब जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला जो मॉडल है इनका वो काफ़ी हाईटेक मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट विथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब 100 ऑफ कस्टमर, मतलब 100 ऑफ कस्टमर जो है उनको कॉन्फिडेंस है कि इनका जो सोशल नेटवर्किंग मतलब डीप सोशल नेटवर्किंग जो है एंड इनका जो कटिंग एक टेक्नोलॉजी के साथ जो है कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जो है एक हाई टेक R&D मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है कंपनी काम कर रही है, जो इनके कॉम्पिटिटिव, और ये देखो ना तो ये जो है एक डिफेंसिव कॉम्पिटिटिव मोड है फॉर मनोरमा के लिए। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है वो ऑपरेट्स, ये कंपनी ने जो है स्ट्रक्चरली अंडर सप्लाई एंड हाई ग्रोथ एक्सोटिक नीच स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर मार्केट, मतलब कंपनी जो है वो ऑपरेट्स कर रही है जो इनका बटर मार्केट है, मतलब जो एक्सोटिक नीच स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर मार्केट जो है उसमें काफ़ी हाई ग्रोथ है। देन उसके साथ साथ कंपनी जो है वो ये वाला जो मार्केट है ना उसको जो कंपनी, एक तो उसमें हाई ग्रोथ है ये वाले मार्केट मतलब बटर मार्केट, मतलब जो एक्सोटिक्स नीच सब स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर मार्केट में काफ़ी हाई ग्रोथ है। देन ये कंपनी जो है वो ऑपरेट्स कर रही है। देन उसके साथ साथ कंपनी ने देखो तो इनका जो है जो स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर जो है उसमें काफ़ी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देन उसके साथ साथ कंपनी प्लान कर रही है टू बूस्ट आवर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, मतलब जो इनका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है उसको कंपनी जो है बूस्ट करने का प्लान कर रही है। और वो देखोगे मोटा मोटी 30% से जो है उनका कंपनी जो है वो जो इनका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो उनका जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 30% है। देन कंपनी जो इनका कैपेसिटी जो है वो एक्सपांड की है, क्योंकि पहले अगर देखोगे तो इनका जो कैपेसिटी था वो 40,000 मैट्रिक टन का था, हाँ 40,000 मैट्रिक टन। देन उसको इंक्रीज करके कंपनी 52,000 मैट्रिक टन का कर दिया, ठीक है। तो यहाँ भी देखो तो जो है वो इंक्रीमेंट है। देन इसके साथ साथ कंपनी का देखोगे तो जो इनका एक्सपेक्टेशन है, मतलब जो इन्होंने 40,000 मैट्रिक टन से जो इन्होंने 52,000 मैट्रिक टन जो इन्होंने अपना कैपेसिटी को जो इंक्रीज़ किया है वो एक्सपेक्टेड है कि वो FY26 तक जो मतलब हाँ FY26 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन कंपनी ने एक लैंड एक्वायर किया है, लैंड एक्वायर जो किया वो मतलब वो 19.40 एकड़ इन्होंने लैंड एक्वायर किया है एडजस्टेड टू आवर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एंड साइमल्टेनियसली, मतलब जो इनका एग्जिस्टिंग जो इनका फैसिलिटी था उसमें जो है इन्होंने एक मतलब 19.40 एकड़ का लैंड जो इन्होंने एक्वायर किया है। देन कंपनी देखो तो सक्सेसफुली कमीशन अ न्यू पैकिंग प्लांट विद द न्यू लेबोरेटरी बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंपनी जो है वो इन्होंने इन्होंने जो लैंड एक्वायर किया है उसमें देखोगे जो तो ये मतलब ये कमीशन जो है आज मोटा मोटी आपका FY26 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन कंपनी ने 460 करोड़ का कैपेक्स किया है, 460 करोड़ का कैपेक्स किया, मतलब आने वाले 2 से 3 साल में देखोगे तो कंपनी ने 460 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। देन ये कंपनी का देखोगे तो उसमें
4 से 60 करोड़ में इनके जो कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे देखोगे तो जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन थ्रू सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मतलब जो कोकोआ बटर अल्टरनेटिव जो होते हैं उसका कंपनी उसका एक जो है मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो सेटअप कर रही है कंपनी। और इसका जो देखोगे कैपेसिटी तो 75,000 मैट्रिक टन का पर एनम कैपेसिटी है, मैट्रिक टन पर एनम, ठीक है। और ये जो है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। देन कंपनी इन्होंने एक और जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है फैसिलिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसका नाम है फ्रैक्शनेशन। मतलब इन्होंने एक फ्रैक्शनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है सेटिंग किया है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो सेटिंग किया है। जैसे हो गया फॉर ये जो सेटिंग जो किया ये सी पाल मैंगो और अदर एक्सोटिक सीड्स, मतलब ये जो है ये कंपनी जो फ्रैक्शनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कंपनी सेटिंग की है फॉर सी पाल मैंगो एंड अदर एक्सोटिक सीड्स के लिए, उसका भी कैपेसिटी देखोगे तो ये 75,000 मैट्रिक टन पर एनम है, इंक्लूडिंग ESOS, ठीक है। देन कंपनी ने एक न्यू रिफाइनरी जो है इन्होंने एक न्यू रिफाइनरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है सेटिंग किया है, सेटिंग अप अ न्यू रिफाइनरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद 90,000 मैट्रिक टन पर एनम। इसका कैपेसिटी देखो, जो रिफाइनरी वाला जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो सेटिंग किया उसका अगर कैपेसिटी देखोगे तो 90,000 मैट्रिक टन पर एनम है। देन ये भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, एंड जो इनका फ्रैक्शनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो था वो भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका एक और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है टू प्रोसेसिंग फैक्ट्री इन बुर्किना फैसो वेस्ट अफ्रीका विद, इनका भी कैपेसिटी देखोगे 90,000 मैट्रिक टन पर एनम है, ठीक है। तो दिस इन्वेस्टमेंट एक्चुअली जो ये 460 करोड़ का इन्होंने जो कैपेक्स किया है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट देखोगे इससे इनका जो प्रोडक्ट कैपेबिलिटी जो है एंड प्रोडक्ट कैपेबिलिटी एंड इनका जो ग्रोइंग डिमांड ऑफ द मार्केट है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, काफ़ी एक्सपांड हो रहा है। एक्चुअली जो ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो किया है, जो कैपेक्स किया है, उससे इनका जो ग्रोइंग डिमांड, मतलब जो इनका जो मार्केट है उस मार्केट में काफ़ी डिमांड है एंड काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है, और वो जो ग्रोइंग मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप रिज़ल्ट वगैरह देखोगे तो रिज़ल्ट जो कंपनी का आया था वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था, क्योंकि इसका अगर आप टोटल सेल देखोगे ना तो टोटल सेल्स मतलब जो रेवेन्यू जो आया था वो 73% से ग्रो किया, मतलब वाई लेवल पे देखोगे तो 73% से कंपनी का सेल्स ग्रो किया। एंड एबिटा देखोगे वो 78% से ग्रो किया है। देन एबिटा मार्जिन इंक्रीज हुआ 72 बेसिस पॉइंट से। पैड जो है वो 131% से इंक्रीज हुआ, मतलब इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो 73% से ग्रो किया है एंड उससे ज़्यादा जो है पैड इंक्रीज हुआ है, मतलब पैड 131% से इंक्रीज हुआ है। एंड पैड का मार्जिन देखो वो 471 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। तो काफ़ी अच्छा नंबर है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है, एक्सीलेंट नंबर है। मतलब ये जो कंपनी देखो ना, एक तो इनका बिजनेस मॉडल टू गुड है एंड काफ़ी अलग बिजनेस मॉडल है, एंड उसके साथ साथ कंपनी जो है ग्रो कर रहा है एज अ फास्टेस्ट पेस, मतलब इसका कंपनी का रेवेन्यू जो है 73% से कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट Q3 में आया। देन इनका अगर आप टोटल इनकम देखोगे जो 73% से ग्रो किया है Q3 FY26 में, तो ये जो ग्रोथ जो कंपनी में आया है वो ग्रोथ आया है जो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में जो इन्होंने मिक्स, मतलब जो मिक्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है उसके चलते जो है इसमें काफ़ी डिमांड आया है। देन इसके साथ साथ जो इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द अपग्रेडेड फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी, जो इनका फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी जो था उसको कंपनी ने उसका जो यूटिलाइजेशन जो है उसको जो है इंक्रीज किया है। देन इनका एबिटा देखो वो 78% से ग्रो किया है Q3 FY26 में। तो एबिटा मार्जिन जो है वो 72 बेसिस पॉइंट से जो है वो एक्सपांड हुआ है। तो उस हिसाब से देखो तो इसमें भी जो मतलब जो इसमें जो ग्रोथ आया है, जो मार्जिन जो इंक्रीज हुआ है उसको जो है वो जो इनका एक ऑपरेशनल लेवरेज एंड दूसरा इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स के चलते इनका जो है एबिटा मार्जिन जो है वो एक्सपांड किया है, ठीक है। तो ये इनका Q3 का रिजल्ट था। देन उसके साथ साथ इन्होंने
इन्होंने देखो तो मतलब मनोरमा जो है, मनोरमा एंड डेकेल, डेकेल जो है पार्टनरशिप फॉर सीबीई एंड स्पेशलिटी फैट्स प्रोडक्शन इन ब्राज़ील। तो इन्होंने देखो तो ये मतलब जो मनोरमा जो मनोरमा है वो इन्होंने जो है डेकेल, मतलब डेकेल एक कंपनी है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया फॉर कोकोआ बटर इक्विवेलेंट एंड स्पेशलिटी फैट्स के लिए। ये कंपनी जो है ब्राज़ील में है, तो ब्राज़ील में नहीं है वो, ब्राज़ील में प्रोडक्शन के लिए जो कंपनी इन्होंने डेकेल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, ठीक है। तो वहाँ भी वही कोकोआ बटर इक्विवेलेंट मैन्युफैक्चरिंग करेगी कंपनी, स्पेशलिटी फैट जो है कंपनी जो है वो उसके प्रोडक्शन के लिए जो कंपनी ने जो है वो डेकेल के साथ पार्टनरशिप किया है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो इनका FY26 में जो देखोगे जो इन्होंने गाइडेंस उसको रिवाइज किया है। देन कंपनी का जो करेंट कैपेसिटी देखोगे वो 40,000 मैट्रिक टन पर एनम का था, जो इंक्रीज करके 52,000 मैट्रिक टन पर एनम जो है वो हो गया बाय द एंड ऑफ दिस मार्च, ठीक है। तो इसके साथ साथ कंपनी के देखो तो 4 प्रोजेक्ट है जो कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, 4 प्रोजेक्ट। सो आउट 4 प्रोजेक्ट में जो पहला प्रोजेक्ट जो था वो जो देखोगे बुर्किना फैसो प्रोजेक्ट है, जो देखोगे अफ्रीका में जो है वो इनका जो है मतलब वो अफ्रीका में है। देन ये जो है एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है। देन बाकी का जो 3 प्रोजेक्ट जो है वो इज रेगुलेटेड टू सॉल्वेंट फॉर फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी और 75,000 टन मैट्रिक टन 75,000 मैट्रिक टन पर एनम जो है वो इनका कैपेसिटी है। एंड इसके साथ साथ जो इनका ईसॉप सीबीए कैपेसिटी जो है वो 75,000 टन मैट्रिक टन है। देन रिफाइनरी वाला जो इनका सेगमेंट है वो 90,000 मैट्रिक टन पर एनम है। और ये तीनों का तीनों जो फैसिलिटी है जो है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है विच इज़ रिलेटेड टू ए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्लान ऑफ द कंपनी। देन कंपनी का मार्जिन देखोगे तो मार्जिन जो है कंपनी मेंटेन करके चल रही है, क्योंकि मेंटेन इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने न्यू प्रोजेक्ट जो है आ रहा है। एंड कंपनी जो है उसके साथ साथ कंपनी जो है वो अपना मतलब न्यू प्रोजेक्ट मतलब मार्जिन आर गोइंग टू बी मेंटेन विथ न्यू प्रोजेक्ट कमिंग अप विथ दिस प्रोडक्ट। तो इसके साथ साथ नई मतलब प्रोजेक्ट जो है कंपनी ला रही है। देन कंपनी का अगर कैपेक्स प्लान देखोगे वही 450 करोड़ का इन्होंने किया, जिसमें 300 करोड़ 300 से 330 करोड़ जो है वो फ्रैक्शनेशन जो है इनका जो इनका जो फ्रैक्शनेशन वाला जो इनका प्रोजेक्ट जो है उसमें कंपनी ने जो है यूटिलाइज़ किया, ठीक है। तो ये कंपनी में जो है देखोगे तो काफ़ी अच्छा ये कंपनी है, ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी है। इनके देखोगे तो एक्चुअली जो इनके सीड्स वगैरह होते हैं ना, सॉल सीड्स इनके जो है वो एक्चुअली इनके सीड्स जो है वो आई थिंक अफ्रीका में जो है वो पाया जाता है, ठीक है, अफ्रीका में पाया जाता है। एंड कोकोआ बटर इक्विवेलेंट देखोगे इनका जो मार्केट है ना काफ़ी ह्यूज मार्केट है। मतलब ये ह्यूज बोलने का मतलब है कि इसके जो मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अगर आप देखो तो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का जो यूजेज है वो बड़ी बड़ी मतलब बड़े बड़े कंपनियों जो है वो यूज़ करती है। जैसे चॉकलेट्स की कंपनी देखो तो चॉकलेट्स की कंपनी में जो है कोकोआ बटर का यूज़ होता है। देन कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, देन कॉन्फेक्शनरी में यूज़ होता है। तो एंड बाहर देखो तो इनके जो क्लाइंट है वो फॉर्चून 500 जो है इनके बड़े बड़े क्लाइंट हैं, ग्लोबल भी इनका प्रेजेंस है। देन ये कंपनी देखो तो इनका प्रेजेंस ग्लोबल होने के साथ साथ एक तो इंडिया मतलब ये काम अपना जो है मेनली इनका प्रेजेंस तो ग्लोबली है, क्योंकि कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि कोकोआ बटर जो इक्विवेलेंट होता है उसका ये कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इनका जो बिज़नेस देखो तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है। एंड इनका मैनेजमेंट जो है काफ़ी एग्रेसिव है अपने बिजनेस को लेके, क्योंकि ये बिज़नेस देखो तो अपना जो इन्होंने ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज़ किया है, क्योंकि पहले इन्होंने 1,000 करोड़ का दिया था गाइडेंस, देन उसको इंक्रीज़ करके 1150 करोड़ हुआ, देन उसको इन्होंने रिवाइज करके 1,300 करोड़ किया। तो इसका मतलब है कि जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में, इसलिए मैनेजमेंट जो है अपना गाइडेंस जो है वो लगातार इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी जो है अपने गाइडेंस को जो है अचीव भी कर रहा है, उसके साथ साथ कंपनी जो अपने गाइडेंस को अचीव कर रही है, इसलिए कंपनी को जो है अपने गाइडेंस को जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है पूरे मनोरमा इंडस्ट्री के बिजनेस वगैरह, देन उसका कॉन्कॉल्स वगैरह में जो भी था सब हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो सारा कुछ हमने डिस्कस किया। देन इसके साथ साथ अगर देखो तो कंपनी में रिजल्ट वगैरह बहुत अच्छा आया है, देन कंपनी का ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छा है, देन उसके साथ साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, मैनेजमेंट भी गुड है, देन इनका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो
तो काफ़ी जो है एक एफएमसीजी कंपनी, एक तो एफएमसीजी कंपनी है और काफ़ी जो है वो मीडियम टाइप की कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। देन इनका जो यूजेस देखोगे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का, तो मोस्टली इनका जो है वो चॉकलेट्स इंडस्ट्री में, चॉकलेट्स एंड कॉन्फेक्शनरी और कॉन्फेक्शनरी चॉकलेट एंड कॉस्मेटिक वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।